हेलो स्टूडेंट्स, इग्नाइट स्कॉलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। कि जैसा कि हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे थे और ट्रिग्नोमेट्री में हमने कन्वर्जन देखा था, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, उससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल देखे थे। और लास्ट में मैंने आपको होमवर्क दिया था दो, जिसमें से हमारा पहला होमवर्क था कि 2π/15 हमें रेडियन में दिया है तो उसको हमें डिग्री में चेंज करना था, तो उसका आंसर आएगा 24 डिग्रीज। ठीक है, ये बहुत ईजी है, कई लोगों ने इसका आंसर दिया है कमेंट सेक्शन में, बहुत उनका सही आंसर है। और सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि ये हमारा डिग्री था, उसको हमें रेडियन में चेंज करना था, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। और उसका आंसर मैंने चेक किया, कई लोगों ने काफ़ी अच्छा एफर्ट ट्राई किया है और आंसर भी कुछ लोगों के आए हैं, बाकी एग्जैक्ट आंसर ये होगा हमारा। ठीक है, ये है, ये आप एक स्क्रीन में देख सकते हो, उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। अगर गलत आया है तो देखो कि कहाँ पे गलती हुई है और उसको सुधारो। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। ये हमारे 30 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड को हमको रेडियन में चेंज करना था। सबसे पहले हमने सेकंड को मिनट में चेंज किया, फिर मिनट से डिग्री में चेंज किया। ठीक है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। यहाँ पे आंसर अपने मिला सकते हो कि आंसर कितना आएगा। अब हम मूव करते हैं आज के नए कॉन्सेप्ट में। ठीक है, आज हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उसके लिए हमें कौन से कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर्स उठाए हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंटिन्यूस पूछे जा रहे हैं। कोई एक एंगल देता है, उसके बाद आपसे बाकी 2 एंगल्स निकलवाता है, मल्टीपल एंगल्स उसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, tan A आपको दिया है, निकलवा रहा है sin 2A cos 2A। ठीक है, यहाँ देखो sin A दिया है, निकलवा क्या रहा है sin 2A cos 2A। तीसरे क्वेश्चन में sin थीटा दिया है, क्या निकलवा रहा है sin 3 थीटा cos 3 थीटा। और चौथे क्वेश्चन में cos A दिया है, निकलवा क्या रहा है cos 2A और cos 3A। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में और इसी पैटर्न के क्वेश्चन कंटिन्यूस पूछे जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। बात समझ में आ रही है? इसको पढ़ने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे टी रेशियोज़ हैं, जो यहाँ पे टी रेशियो हैं, वो मल्टीपल एंगल्स के उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, उनकी आइडेंटिटीज़ क्या होती है। ठीक है, तुमने साइन ए दिखा है, साइन ए या साइन थीटा बोल लो, कॉस ए कॉस थीटा, टेन ए टेन थीटा, कुछ भी बोलो। ठीक है, थीटा बोलो, ए बोलो, एक्स वाई जेड बोलो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो साइन ए कॉस ए टेन ए ये सब क्या है, ये एंगल्स को हम कैसे लिखते हैं, कैसे हम साइन थीटा से कॉस थीटा निकालते हैं या कॉस थीटा से टेन थीटा निकालते हैं, वो हम कैसे करते हैं, ये सब हम आज के लेक्चर में सीखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स में आएंगे, जो 1 2 3 4 न्यूमेरिकल, उसके बाद हम इस पे पहुंचेंगे। ठीक है, पहले हमें ये समझना है कि साइन थीटा है क्या, कॉस थीटा है क्या, टेन थीटा है क्या, ये ट्राइंगल्स की कौन से साइड्स को बता रहा है। ठीक है, पहले हम उससे रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम इन टी रेशियोज़ पे आने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आई सभी को? तो सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा ये सब है क्या। ठीक है, तो इधर ध्यान दो। सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल दिया है, ये है हमारा एक ट्राइंगल, ये लाइन, ये हमारा एक ट्राइंगल है। और ट्रिग्नोमेट्री हम जब भी सॉल्व करते हैं तो साइन थीटा या कॉस थीटा जो भी हम लगाते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल्स में लगाते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जिसकी एक साइड 90 डिग्री होती है। बात समझ में आई? तो उसका ये क्या हो गया, ये हो गया बेस। बेस को हिंदी में क्या कहते हैं? आधार। ठीक है, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलेंगे अपन हिंदी में? लंब। ठीक है, और इसे बोलेंगे कर्ण, हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में इसको, हाइपोटेनस। ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गया, एक परपेंडिकुलर और एक बेस हो गया। ठीक है, ये हमारी ए हो गई साइड, ये हो गई बी, ये हो गई सी। अब देखो बेटा, यहाँ समझने की कोशिश करो, यदि हमको साइन थीटा 3/5 दिया है तो इसका क्या मतलब है, इसको समझेंगे हम। ठीक है, तो मैं तुमको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा इन सब का एक ट्रिक बताता हूँ याद करने की। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना पी बी पी और नीचे लिख लेना एच एच बी। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक है एक कि पाकिस्तान भूकंप पर हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये ऐसे ट्रिक बनाई गई ना, आप भी कुछ भी बना सकते हो अपने हिसाब से इसको समझने के लिए। ठीक है, बस एक समझने के लिए ट्रिक बनाई गई है। ठीक है, तो पाकिस्तान भूकंप पर हिंदुस्तान हरा भरा, ये एक नॉर्मल ट्रिक है। ठीक है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो, अब हमें साइन थीटा लिखना है, तो साइन थीटा हमेशा क्या होगा, ये जो हमको दिख रहा है ना, ये इन दोनों को रेशियो में लिख दो, मतलब भाग दे दो, ऊपर का नीचे से भाग दे दो, मतलब पी भागे एच। ये हो गया हमारा साइन थीटा। कॉस थीटा लिखना होगा तो क्या लिखोगे? बेस भागे एच। ठीक है, टेन थीटा लिखना होगा तो टेन थीटा कैसे आएगा, इनका भाग दे दो आपस में, पी भागे बी। ठीक है, पी यहाँ पे क्या हो गया, पी हमारा हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, ये हो गया लंब। एच क्या हो गया, हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हमारा हो गया बेस अपॉन बी मतलब बेस, एच अपॉन हाइपोटेनस, पी मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, पी मतलब परपेंडिकुलर
ठीक है। एच मतलब हाइपोटेनस, ठीक है, और बी मतलब बेस। क्लियर हुआ? ये हमारा पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब लंब, एच मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हिंदी में क्या बोलेंगे कर्ण, और बी मतलब बेस, बेस मतलब आधार। ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस पी अपॉन एच। कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा बेस, बेस वाली जो साइड होगी उसको किससे भाग दे देंगे? हाइपोटेनस से। मतलब बेस, बेस कितना है यहाँ पे? बेस है हमारा बी सी, ये लाइन बी सी हमारा क्या है? ये है बेस, और हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस है ए बी, हाइपोटेनस क्या हो गया? डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है। जो साइड की जो भी लेंथ होगी हम यहाँ लेंथ रख देंगे तो हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। ठीक है। टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपना क्या है? ए सी, और बेस अपना क्या है? बी सी। ठीक है, बात समझ में आई? ये है। ठीक, तो ये हमारा हो गया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है। उसको हम साइड्स के फॉर्म में, मतलब जो साइड दी है ट्राइंगल की उसके फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये हमने समझा। इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे? पी बी पी पाकिस्तान भूकंप पर, एच एच बी हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये तुमने लिख लिया पी बी पी एच एच बी, ये ट्रिक है याद करने की इसको। ठीक है। अब तुमको साइन थीटा लिखना है, तो साइन थीटा के लिए क्या करोगे? पहले वाले को भाग दे दो, ऊपर वाले को नीचे से भाग दे दो, तो पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो गया। कॉस थीटा क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनस हो गया। टेन थीटा क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। बात समझ में आई? अब साइन का उल्टा कर दोगे, साइन थीटा का उल्टा कर दोगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा कर दोगे तो सेक थीटा हो जाएगा, टेन थीटा का उल्टा कर दोगे तो कॉट थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही सभी को? ठीक है, तो इधर समझो। अब जैसे मैंने ऊपर क्या पूछा था, साइन थीटा तुमको दिया है 3/5, इसका क्या मतलब है? साइन थीटा यदि तुमको 3/5 दिया है तो क्या इसका ये मतलब है कि साइन थीटा क्या होता है? अभी मैंने ऊपर बताया, पी पाकिस्तान भूकंप पर, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पी बी पी एच एच बी। ठीक है। अब साइन थीटा मतलब ये पहला वाला, ये पहला वाला साइन थीटा होता है, दूसरा वाला कॉस थीटा होता है, तीसरा वाला टेन थीटा होता है। बात समझ में आई? तो साइन थीटा क्या है? पी अपॉन एच है, पी अपॉन एच किसके बराबर दिया? 3/5 के। पी क्या? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये वाली लाइन लंबी वाली। ठीक है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर हो गई तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 3। हाइपोटेनस हो गई ये वाली लाइन। ठीक है, ये हाइपोटेनस हो गई तो कितनी होगी? 5। 3 और 5 तुमको गिवन है। अब तुमको तीसरी साइड निकाल लो। तीसरी साइड इसलिए निकाल रहे हैं जैसे हमको साइन थीटा से बोलेगा कॉस थीटा निकालो, तो कॉस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच होता है। हमको बेस तो नहीं पता ना, जब हमको बेस नहीं पता तो कॉस थीटा कैसे निकाल देंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं। अब साइन थीटा तुमको दिया है पी अपॉन एच। थीटा क्या होता है बेटा? ये जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला एंगल होगा उसको थीटा मान लो। ठीक है, या तो ऐसा करो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ, किसी को भी थीटा मानो, किसी को भी। ठीक है, 90 वाले को छोड़ के इन दोनों में से किसी को भी थीटा मानो, और उसके अपोजिट साइड जो होगी, जो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड है अपोजिट साइड, वो होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, लंब होगी वो। बात समझ में आई? ऐसा समझो, को कहीं भी तुम, ये तुम्हारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तुम कोई भी एंगल थीटा मानो, इसको थीटा मानो या इसको थीटा मानो। अगर इसको थीटा मानते हो तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, अगर इसको थीटा मानते हो तो ये सामने वाली साइड तुम्हारी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये वाली साइड जो इससे जुड़ी हुई साइड है, जो इसको टच कर रही है, वो परपेंडिकुलर नहीं होगी बेटा, जस्ट अपोजिट वाली परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, बात समझ में आई? और इसके नीचे वाली साइड ये होगी तुम्हारी बेस, और इसके ऊपर जो तिरछी लाइन जा रही है वो होगी हाइपोटेनस। ठीक है, ये सब समझने का तरीका है कि कैसे समझ सकते हो इसको। तो साइन थीटा क्या दिया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 3/5, परपेंडिकुलर 3 हो गई और हाइपोटेनस 5 हो गई, और तुमको ये निकालना है बेस। तो सभी ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम सभी ने पढ़ा होगा। जो नहीं पढ़ा है किसी ने, अगर किसी को नहीं पता है तो बस जितना बता रहा हूँ उतना सुन लो, बहुत ज़्यादा पीएचडी नहीं करना है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। मतलब ये जो तिरछी वाली साइड है किसके बराबर होती है? वो परपेंडिकुलर लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है, इन दोनों के बराबर होती है। ठीक है, अब हाइपोटेनस तुमको कितना गिवन है? ये तुमको 5 गिवन है तो 5 स्क्वायर यहाँ रख दो। परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 3 गिवन है, 3 स्क्वायर यहाँ रख दो। बेस कितना गिवन है? बेस तुमको निकालना है तो यहाँ बी ही रहने दो ऐसे ही। ठीक है, 5 स्क्वायर कितना होता है? 25। 3 स्क्वायर कितना हो गया? 9 प्लस बेस स्क्वायर। अब देखो 9 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बेस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 9 कितना हो गया? 16। तो बी स्क्वायर कितना हो गया? 16। अब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट 16 कितना हो गया? 4। तो बेस कितना आ गया? बेस हमारे पास निकल के आ गया बेटा 4। अब हमको ट्राइंगल के तीनों साइड पता है, परपेंडिकुलर 3 पता है, बेस 4 पता है, हाइपोटेनस 5 पता है। ठीक है,
तो अब हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस था ना, तो बेस कितना है, बेस है 4, ये बेस तुम्हारा 4 निकल के आया, और हाइपोटेनस कितना है 5, तो देखो तुम्हारे पास कॉस थीटा निकल गया ना। तुमको साइन थीटा गिवन था, अब साइन थीटा तुम्हारे पास गिवन था, तुमसे पूछा कॉस थीटा निकालो और टेन थीटा निकालो, तब तुम कॉस थीटा इजिली निकाल लिया। अब टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा का क्या फॉर्मूला है, ये है, ये लास्ट वाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी अपॉन बी है। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 और बेस हमारे पास 4, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास हो गया 3, बेस हमारे पास हो गया 4। अब यहाँ पे देखिए, अब आपके पास टेन थीटा निकल के आ गया, कॉस थीटा निकल के आ गया और साइन थीटा क्वेश्चन में गिवन था। अब तुमसे पूछता है कॉट थीटा बताओ क्या होगा इसका, तो कॉट क्या होगा, टेन का उल्टा, तो टेन थीटा है, कॉट थीटा निकालना है तो टेन का उल्टा कर दो, 4 को ऊपर कर दो, 3 को नीचे कर दो, तो कॉट आ गया। कॉसेक थीटा आ गया, सेक थीटा पूछेगा तो सेक थीटा क्या होगा, कॉस कॉस का थीटा का उल्टा कर दो तो 4/5 है तो 5/4 हो गया। अब कॉसेक थीटा पूछ लेता तो साइन थीटा गिवन है, कॉसेक पूछा है तो साइन का उल्टा कर दो, 3/5 है तो 5/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है। ये रेशियो है, रेशियो किसके हैं, अनुपात हैं किसके, ट्राइंगल के साइड्स के, ठीक है। और मैंने ट्रिक बता दी है कि साइन थीटा के लिए कौन कौन सी साइड आएंगी, कॉस थीटा में कौन साइड आएंगे, टेन थीटा में कौन सी साइड आएगी, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को अपन कि मैंने तो तुमको क्या बताया है। सबसे पहले क्या करोगे, लिख लो पाकिस्तान भूकंप पर PBP, हिंदुस्तान हरा भरा HHB, ठीक है, ऐसा लिख लिया। अब तुम ट्राइंगल बना लो अपना, ये तुम्हारा ट्राइंगल हो गया और ये तुम्हारा एंगल हो गया थीटा, ठीक है। थीटा के जस्ट सामने वाला एंगल होगा परपेंडिकुलर, तो ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर। इससे नीचे जो जुड़ी हुई सीधी लाइन है वो हो गई बेस, तिरछी लाइन इससे जुड़ी हुई जा रही वो गई हाइपोटेनस, ठीक है। ये हो गया परपेंडिकुलर मतलब लंब, बेस मतलब आधार, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, ठीक है। अब तुमको क्या दिया है क्वेश्चन में, साइन थीटा गिवन था 3/5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, साइन थीटा क्या होता है, पहला वाला ये पहली वाला P/H, तो हो गया P/H, ठीक है। P/H तुमको 3/5 दिया है, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है तुम्हारा B/H, तो लिख लो ये हो गया B/H। और टेन थीटा क्या होता है तुम्हारा, टेन थीटा होता है P/B, ये वाला, ठीक है। अब देखो बेटा, साइन थीटा तुमको 3/5 दिया था, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा 3 था, हाइपोटेनस तुम्हारे पास 5 था। तो ट्राइंगल का जब राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसमें 90 डिग्री होता है, उसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं अपन। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा याद रखो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये तिरछी वाली लाइन का स्क्वायर किसके बराबर होता है, नीचे वाले का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। सब वैल्यूज उठा के बस रख दी थी हमने, यहाँ 5 स्क्वायर हो गया, बेस हमको निकालना था, परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर हो गया, तो इसको हमने सॉल्व किया तो बेस निकल के 4 आ गया था। तो अब बस सब वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, जहाँ बेस की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 रख दो, हाइपोटेनस हमने कितनी 5 है तो 5 रख दो, तुम्हारा कॉस थीटा निकल के आ गया, साइन थीटा निकल के आ गया और ये टेन थीटा निकल के आ गया, ठीक है। तो मैंने तुमको यहाँ पे क्या सिखाया, यहाँ पे मैंने तुमको सिखाया कि यदि तुमको कोई एक एंगल दिया है साइन थीटा कॉस या टेन थीटा, तो उससे तुम साइन से कॉस की वैल्यू कैसे निकालोगे, कॉस से टेन की वैल्यू कैसे निकालोगे। बात समझ में आई सभी को, ठीक है। तो ये हमारे हो गए एंगल्स कि हमें कोई एक एंगल दिया है और बाकी दो साइन थीटा, जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है साइन थीटा, हमें कॉस और टेन कैसे निकालना है ये मैंने सिखाया तुमको अभी, ठीक है। बस इसमें क्या करोगे, पाइथागोरस को याद रखोगे, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा में कभी भी सॉल्व करोगे तो राइट एंगल ट्राइंगल ही मिलेगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो तुमको एक साइड कोई ना कोई निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुमको दिया है कोई भी, मान के चलो तुमको यहाँ पे दिया होता कॉस थीटा, तुमको दिया होता 4/5, इसका मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस तुमको 4/5 दिया होता, बेस की वैल्यू 4 दिया है, हाइपोटेनस की वैल्यू 5 दिया है, तो तीसरी साइड निकालने के लिए तुमको इसमें भी पाइथागोरस लगाना पड़ता, ठीक है। पाइथागोरस लगाते तो परपेंडिकुलर निकल के आ जाता, परपेंडिकुलर निकल के आता तो फिर तुम वैल्यू पुट करके निकाल सकते थे, साइन थीटा कॉस या टेन थीटा कुछ भी, ठीक है, जो तुमको निकालना होगा। तो ये तुमको मैंने नॉर्मल एंगल्स में सिखा दिया कैसे निकालना है। अब जो तुम्हारे एग्जाम में पूछता है बेटा, तुम्हारे एग्जाम में मल्टीपल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ये मल्टीपल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इसमें क्या पूछता है, इसमें तुमसे पूछेगा साइन 2a की वैल्यू बताओ, कॉस 2a की वैल्यू बताओ, और तुमको साइन 2a की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या गिवन हो, क्या दे देगा क्वेश्चन में, साइन a की वैल्यू दे देगा, अब बोलेगा साइन 2a निकालो। तो तुम ये जब आइडेंटिटी लगाओगे, ये वाली आइडेंटिटी जब लगाओगे तो साइन a की वैल्यू तो तुम्हारे पास है, लेकिन कॉस a की वैल्यू नहीं है ना बेटा, तो कॉस a की वैल्यू तुमको निकालनी पड़ेगी, कैसे, ऐसे जैसे मैंने सिखाई तुमको ये चीज़, ठीक है, बात समझ में आई। तो तुम्हारे पास कॉस a की वैल्यू भी मिल जाएगी, साइन a की वैल्यू मिल जाएगी, तो तुम क्या साइन 2a निकाल सकते हो। ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि साइन a की वैल्यू तुमको यही क्वेश्चन ले लो, जैसे साइन a की वैल्यू तुमको दे दी 3/5, ठीक है, ये साइन a की वैल्यू 3/5 दे दी, अब बोलेगा कि तुम साइन 3a निकाल के बताओ, तो कैसे निकालोगे साइन 3a, साइन 3a निकालने के लिए क्या करोगे, ये आइडेंटिटी लगाओगे, ये वाली, इसमें तुम्हें साइन a की वैल्यू पता है, साइन a का होल क्यूब, मतलब ये जो साइन क्यूब है लिखा है इसका मतलब है साइन a का होल क्यूब, तो साइन a की वैल्यू पता है, उसको क्यूब कर दोगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास ये भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी, तुम साइन 3a निकाल सकते हो, ठीक है। तो बेटा
जो टी रेशियो है, ये मल्टीपल एंगल्स के ये जो आइडेंटिटीज़ हैं, इसका इस्तेमाल करके यदि तुमको साइन ए दिया है, साइन 2a दिया है, साइन ए दिया है, कॉस ए दिया है, टेन ए दिया है, तो तुम इसका यूज़ करके, इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके तुम साइन 2a की वैल्यू निकाल सकते हो, कॉस 2a की, टेन 2a की, साइन 3a, कॉस 3a, टेन 3a। तुम्हारे एग्जाम्पल अभी तुम्हारे एग्जाम में किससे किससे क्वेश्चन पूछ रहा है, 2a वाले एंगल पूछ रहा है और 3a वाले एंगल पूछ रहा है, उसमें ये आइडेंटिटीज़ लगेंगी बेटा, ठीक है। जो मैंने ऊपर 4 क्वेश्चन लिखे हैं उसमें ये आइडेंटिटीज़ लगेंगी, ठीक। आई होप समझ में आया होगा सभी को। तो मेरा भी आज का मेन उद्देश्य क्या था, मेरा उद्देश्य ये था कि मैं तुम्हें बताऊं कि साइन ए को कैसे लिखते हैं, कॉस ए को, या साइन थीटा कॉस थीटा को कैसे लिखते हैं, और इसको हम कन्वर्जन कैसे करते हैं, साइन थीटा से कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा से टेन थीटा कैसे निकालते हैं। इसमें तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम दिमाग में एकदम बैठा के रखनी है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम कुछ नहीं है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो सभी को ये तो समझ में आ गया कि साइन थीटा से कॉस थीटा कैसे जाना है, कॉस थीटा से टेन थीटा कैसे जाना है। अब बस उसमें कन्वर्ट करके बस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करनी, ये 3 फार्मूला और ये 3 फार्मूला, टोटल 6 फार्मूला। बेटा ये 6 फार्मूला याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं एग्जाम में। ये 6 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो कहीं पेज में, 3-4 बार लिख लिख के याद करो, 6 के 6 फार्मूला। ये 6 फार्मूला याद करो, उसके बाद मैं तुम्हें ये न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, 1 2 3 4 न्यूमेरिकल एकदम डिटेल में कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी तुम्हारा होमवर्क मेरी तरफ से यही है कि बेटा ये 6 फार्मूले याद कर लो, इग्नोर मत करना जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये 6 के 6 फार्मूले याद करो, नेक्स्ट क्लास में अपन ये चारों न्यूमेरिकल करेंगे। और ये चारों न्यूमेरिकल तुम्हें दिखाने का मेरा ये उद्देश्य था कि तुम्हें ये बता सकूँ पैटर्न पेपर का कैसे आ रहा है, 16 17 23 22 कंटिन्यूस यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस तरीके के। और मैं जितना बता रहा हूँ उतना बस ध्यान देना, उसमें सारे क्वेश्चन इस टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाहर नहीं जाएगा कुछ। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है कि ये समुद्र है, इतने फॉर्मूले कि आप परेशान हो जाओगे फॉर्मूले याद करते करते। अपन को एग्जाम ओरिएंटेड फॉर्मूले पढ़ने हैं, जबरदस्ती का कचरा नहीं दिमाग में बैठाना है, पढ़ना उतना है जितने में हमारा अच्छे से काम निकल जाए, ठीक है। बाकी पीएचडी करते रहेंगे, टाइम है उसके लिए अलग से बाद में, अभी जितना ज़रूरी है उतना पढ़ो अच्छे से, ठीक है। तो ये मैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ये पूरी आइडेंटिटी याद कर लेना बेटा, और जिसको नहीं समझ में आया हो तो उसको जिसको दोबारा देखना, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना। और आप लोगों के क्वेश्चंस, आपके कमेंट्स में देखता हूँ, आपके प्रीवियस क्लास में जो मैंने होमवर्क दिया था उसके कई लोगों ने आंसर दिए हैं, मैं इंप्रेस हूँ उससे कि आप एफर्ट दे रहे हो, आप आंसर दे रहे हो, और वो सही है आंसर आपके, ठीक है। तो अपन अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।